कुबलाई खान चीन में युआन खानदान की बुनियाद रखने वाला मंगोल बादशाह था। वो चंगेज़ खान का सबसे मशहूर पोता था जिसने अपने दादा की सल्तनत को बढ़ाया और वसी इलाके पर हुक्मरानी की। वो पहला गैर हान बादशाह था जिसने तमाम चीन को फतह किया। मगरिब में अक्सर कुबला खान कहलाने वाले कुबलाई खान ने सन 1260 में चीन के शाही तख्त पर कब्जा करके वहाँ 34 साल तक हुकूमत की थी। इस दौरान वो एक ऐसे फातेह के नाम से मशहूर हुआ जो सकाफत का भी शौक रखता था, लेकिन उसे अपनी ख़ानदानी साख का भी ख्याल था जो कि हमला करने और लड़ने के हवाले से थी। उसके दादा चंगेज़ खान भी अपने मुखालफिन की एक बड़ी तादाद को कत्ल करने के लिए मशहूर थे। 13वीं सदी के अवाइल तक चंगेज़ खान की सल्तनत इस कदर वसी हो चुकी थी कि जितनी यूरेशियाई बर-ए-आज़म ने इससे पहले कभी नहीं देखी थी और ना ही आज दिन तक देखी है। ताहम कुबलाई खान ने सोच समझकर हुकूमत चलाने वाले हुक्मरान की साख बनाई जो उनके दादा की कत्ल गारत वाली साख से कदरे मुख्तलिफ थी, लेकिन ऐसा अचानक नहीं हुआ था। चंगेज़ खान की जंगों और वसी मंगोल फतूहात को देखकर समझ आता है कि कैसे हुक्मरान क़ुरून वस्ता के यूरेशिया में इत्तेहाद बदलकर तब्दीली का नया रास्ता बनाया करते थे। 13वीं सदी के वस्त में मंगोलों ने चीनी सोंग ख़ानदान के साथ मिलकर अपने बाहमी दुश्मन जोचन के खिलाफ कामयाब इत्तेहाद बनाया, लेकिन जब उन्होंने जोचन लोगों को शिकस्त दी तो फिर वो सोंग के भी खिलाफ हो गए। चंगेज़ खान का इंतकाल 1227 में हुआ था और मुख्तलिफ जानशीनों के बाद उनके पोते कुबलाई खान की बारी आई कि अब वो फतूहात के मिशन को आगे बढ़ाएं। अगर देखा जाए तो सदी के वस्त में चीन के अक्सर हिस्से का कंट्रोल मंगोलों के पास था और 1268 और 1273 के दरमियान कुबलाई के कमांडिंग जनरल ने, जो वज़ाते खुद मंगोल नहीं बल्कि चीनी थे, वस्ती चीन के जदीद सूबे हुए में सांग ख़ानदान के गढ़ का मुहासरा करके उसे फतह किया था। जब शहर सांग ख़ानदान के हाथ से जाता रहा तो उसके साथ ही नस्ली एतबार से चीनी सोंग ख़ानदान की बका का आखिरी मौका भी ख़त्म हुआ। सन 1271 में तख्त पर तकरीबन एक तिहाई से ज़्यादा अरसा काबिज़ रहने के बाद कुबलाई खान ने युआन ख़ानदान की हुकूमत का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया। गैर मामूली तौर पर उन्होंने अपना लक़ब अज़ीम खान ही रखा, जिससे चाहे बराए नाम ही सही यूरेशिया में दूसरे ख़ानदानों पर इनका असर और रसूख तो कायम रहा। ये पहला मौका था जब मुल्क पर किसी ऐसे ख़ानदान की हुकूमत कायम हुई जिसका ताल्लुक रिवायती तौर पर चीनी सरजमीन से नहीं था, और ये आखिरी भी नहीं थी। 1644 से 1912 तक चीन के हुक्मरान मोनचोज रहे जिन्होंने चंग ख़ानदान के तौर पर हुक्मरानी की। ताहम कुबलाई ख़ानदान ने अपने इक़्तिदार को मुस्तहकम रखने के लिए तवाज़ुन का पेचीदा रास्ता इख्तियार किया। उन्होंने चीन को मुख्तलिफ गिरोहों में तकसीम किया जिनमें मंगोल अक्सर चीनियों से बालातर होते। ताहम हर शोबे में नस्ली तकसीम का निज़ाम नहीं था। इनके बहुत सारे मुशीर चीनी थे और इन्होंने चीनी ब्यूरोक्रेसी के ढांचे को बहुत हद तक उस जैसा ही रखा था जैसा सोंग ख़ानदान के वक्त था। ये सल्तनत इसलिए भी मुख्तलिफ थी कि यह मशरिक़ वस्ता तक फैली हुई वसी सल्तनत का एक हिस्सा थी और इसका असर इसकी सकाफ़ती सरगर्मियों में नुमाया था। चुनाचे फ़ारसी में भी ऐसे फनपारे मिले जिन पर चीनी ड्रैगन्स के डिज़ाइन बने हुए थे। मंगोल सल्तनत ने अपने मुख्तलिफ हिस्सों के दरमियान डाक के निज़ाम को बेहतर बनाया और कालीन या चटाई बनाने में भी नुमाया बेहतरी आई। सन 1270 की दिहाई के अवाइल में एक मशहूर यूरोपी सयाह कुबलाई खान के दारुल हुकूमत आए और वो थे वीनस के मशहूर सयाह मार्को पोलो। ये दारुल हुकूमत उस वक्त शेंडू के नाम से जाना जाता जिसे मगरिब में ज़मादू कहते थे और आजकल इसका नाम बीजिंग है। मार्को पोलो कुबलाई खान का महल और उसके बागात देखकर दंग रह गए। ताहम फिर कुबलाई खान के जवाल का ज़माना शुरू हो गया। कुबलाई की ख्वाहिश थी कि उसकी सल्तनत वसी से वसी तर होती चली जाए, चुनाचे उसने उन इलाकों पर भी हमले किए जिन्हें आज वियतनाम और म्यांमार कहा जाता है। 1271 और 1284 में कुबलाई का जापान पर नाकाम हमला भी इसी तोसी पसंदाना ख्वाहिश का हिस्सा था। कहा जाता है कि जापान पर हमले के लिए भेजी जाने वाली कश्तियों को अल्लाह की तरफ से भेजी जाने वाली तेज़ आसमानी हवाओं ने तबाह कर दिया था। जापान फतह करने में नाकामी से न सिर्फ बहुत ज़्यादा तादाद में माल दौलत ज़ाया हुई बल्कि इससे कुबलाई सल्तनत की साख को भी नुकसान पहुँचा। इसके बाद की जंगों के बोझ और अपनी पसंदीदा तरीन बीवी की मौत ने भी कुबलाई खान को अंदर से तोड़ दिया। अपने आखिरी वर्षों में वो जीने की ख्वाहिश ही छोड़ चुके थे। नतीजा ये हुआ कि वो अपनी परवाह करना छोड़ गए, ज़्यादा खाने लगे, मोटे हुए और फिर जोड़ों के दर्द में मुब्तला हो गए। कुबलाई खान 78 साल की उम्र में सन 1924 में इंतकाल कर गए। ताहम उनका युआन ख़ानदान चीन पर सन 1368 तक मज़ीद 100 साल तक हुकूमत करता रहा और उसने इस तरह एक नई मिसाल कायम की। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।